एरोप्लेन रिस्टोरेशन। राजपुरम नाम के गांव में राजनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ही होशियार था। वो पिता के कामों में हाथ बटाता था। यूं उनकी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। गोपीनाथ बचपन से ही जो भी चीज खराब होती थी उसे ठीक करने में इंटरेस्ट रहता था। अरे प्यारा भैया मेरा दुल्हा राजा बन के आ गया। रेशम एक दिन गोपीनाथ अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में कई वर्षों से खराब पड़ी मोटर बाइक है, मुझे वो चाहिए। क्यों बेटा, वो किसी काम की नहीं है? कबाड़ खरीदने वाले को बेचने का इरादा है क्या? नहीं पिताजी, मैं उसे इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पिता के कहने पर गोपीनाथ उस मोटर बाइक को खेत में पानी डालने वाले पाइप को बाइक से कनेक्ट करता है और आसानी से खेत में पानी डालने का इंतजाम करता है। ये सब देख राजनाथ अपने बेटे की तारीफ करता है और उसे किसी भी तरह खूब पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का सोचता है। लेकिन गोपीनाथ को पढ़ाई पर बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसके सारे दोस्त खूब पढ़ लिख कर विदेशों में नौकरियां कर रहे थे। एक दिन राजनाथ उदास बैठा था। उसे देखकर गोपीनाथ कहता है, क्या बात है पिताजी, आप क्यों इतने उदास बैठे हो? बेटा, खेत जोतने के लिए हमारे बैल अब बूढ़े हो गए हैं, वो खेत नहीं जोत पाएंगे। आप उदास मत होइए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। ऐसा कहकर गोपीनाथ अपनी मोटर बाइक को हल से जोड़ देता है और अपने खेत जोतने लगता है। इस तरह वो अपनी होशियारी से अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन गोपीनाथ का दूर का रिश्तेदार गिरिनाथ उसके घर आता है और गोपीनाथ से कहता है, क्यों रे गोपीनाथ, आजकल क्या कर रहा है? तेरे साथ के दोस्त सब आराम से नौकरियां कर रहे हैं। आजकल खेतों में मच्छर ज्यादा हो गए हैं, उन्हें ही मार रहा हूँ। एक बार पैरों में बेड़ियां पड़ जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। हाँ, जैसे बुआ ने तुम्हारे पैरों में डाला है। चुप कर, गधा कहीं का। इतने में राजनाथ वहां आता है और गिरिनाथ से कहता है, क्यों जीजाजी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी बहन को घर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे फिरने में तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हारी कमाई के आगे बिल गेट भी फीका पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि खेत में काम कैसे चल रहा है? हाँ, एकदम आराम से चल रहा है। मेरे बेटे ने खराब हुई मोटर बाइक से खेत जोतने के लिए और पानी सींचने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं। उनकी मदद से काम बहुत आसान हो गया है। अरे वाह, बढ़िया उपकरण बनाए हैं तुमने। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही कर पाया हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरिनाथ मिलता है। वो कहता है, हाय गोपीनाथ, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम अमेरिका। कैसे हो? हाँ, ठीक हो। कौन से देश में नौकरी कर रहे हो? मेरे ही देश में, मेरे ही गांव में। हाँ, तुम्हारी तो औकात वही तक की है। अमेरिका में मैं नौकरी करता हूँ। तुम्हें क्या पता कि वहाँ कैसे जाते हैं? हमारे गांव के बाहर जो पुराना हवाई जहाज है, उस तरह के हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी उसमें बैठ पाओगे? हाँ, मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, मगर तुम आसमान में उड़ते हुए और ऊपर भी जा सकते हो। इससे घर में खर्चा भी कम हो जाएगा। तुम अपनी सारी जिंदगी इसी मिट्टी में सड़ते रहो। ऐसा कहकर वो हरिनाथ वहां से चला जाता है। गोपीनाथ उदास होकर कुछ ना कुछ करके अपने आप को साबित करने की ठान लेता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वो गांव के बाहर खराब एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करने का सोचता है। तुरंत वो काम में लग जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत बड़ा सा एरोप्लेन को वो रिस्टोरेशन करता है।
और उस एरोप्लेन में बैठकर गांव के चक्कर लगाने लगता है। गांव वाले जब ये सोचते हैं कि राजनाथ के घर कोई अमीर आदमी आया है, ये सोचकर वो राजनाथ के घर उसे देखने आते हैं। उस गांव का मुखिया राजनाथ से कहता है, राजनाथ, तुम्हारे घर कोई बड़ा व्यक्ति आया है, वो भी एरोप्लेन में। वो कोई और नहीं, मेरा बेटा गोपीनाथ है। वो खराब हुई एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करके लाया है। इतने में गोपीनाथ बाहर आता है। गांव वाले सब गोपीनाथ की खूब तारीफ करते हैं। गोपीनाथ का दोस्त हरिनाथ कहता है, मुझे माफ कर दो गोपीनाथ, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि निकम्मा भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस कहने से ही मैं ये कर पाया। मैंने ये बात एरोप्लेन बनाने वाली एक बड़ी सी कंपनी को बताई है, वो लोग भी यहाँ आते ही होंगे। इतने में कुछ अधिकारी वहां आते हैं। विमान कंपनी के अधिकारी वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, इस विमान को किसने रिस्टोरेशन किया है? ये हम कंपनी वालों से भी नहीं हो पाता। ये मेरे दोस्त गोपीनाथ ने किया है सर। ऐसा कहकर हरिनाथ गोपीनाथ को बताता है। कंपनी के अधिकारी कहते हैं, तुमने खराब हुए एरोप्लेन को ठीक कर दिया, इसका मतलब तुम बहुत होशियार हो। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे होशियार लोगों की जरूरत है। हम तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर की तहत अपॉइंट करते हैं। तुरंत तुम जॉब में ज्वाइन हो जाओ। ये सब मेरे पिताजी राजनाथ जी की मदद से ही कर पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ नौकरी ज्वाइन हो जाता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। उसकी शादी हो जाती है। वो अपने पत्नी, बच्चे और पिता राजनाथ के साथ खुश रहने लगता है। डायनामिक स्मोक बम उल्टा पुल्टा कॉमेडी शो के दूसरे भाग में गणेश चतुर्थी समारोह समाप्त होते ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक आदमी गांव में स्मोक बम लेके आता है और उसे एक जगह पर रखता है और अपने आप में ही कहता है, थोड़ी देर में इस बम से धुआं उड़ने लगेगा। उस धुएं के कारण यहाँ के सभी लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे, तो मैं इन सब के सारे पैसे और जेवर चुरा सकता हूँ। ऐसा वो सोचता रहता है। इसी बीच वहां छोटू पहुंचता है। तब उसे वहां पर वो बम दिखाई देता है। उसे देखकर छोटू कहता है, अरे ये क्या अजीब चीज है, इसके अंदर क्या होगा? वो ऐसा सोचता रहता है। तभी वो आदमी उसके पास आकर कहता है, अरे इसे नीचे फेंक दो। ये सुनकर छोटू ऐसा कहता है, ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे पहले देखा। मैं इसे नीचे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे वो तुम्हारे ले जाने की कोई खाने की चीज नहीं है। अरे ये एक बम है। क्या? ये बम है? वो आदमी उसके हाथ में बम रखकर चला जाता है। ये सब सुनकर आसपास के सभी लोग दूर भागते हैं। इसी बीच बम में से गैस लीक होना शुरू हो जाता है। तभी एक आदमी को झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन बम नहीं फटने के कारण सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी वहां आकर उसे ले जाते हैं। चोर से बचाने से छोटू को कई सारे उपहार दिए जाते हैं। इस तरह छोटू बिना जाने उन्हें बचाने में सक्षम हुआ और उन उपहारों को अपने साथ घर ले जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो छोटू से कहता है, सुना है तुमने आज एक अच्छा काम किया है। हाँ, बिना जाने हो गया। छोटू, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। मानो कि ठीक खाना खाते समय अचानक पूरी आके थाली में गिरी हो। एक के बाद एक तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा है। हाँ जी, सब भगवान की कृपा है। ऐसा कहते हुए छोटू हंसते हुए वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि पुलिस अधिकारी ने छोटू को क्या उपहार दिया होगा। आज रात उसके घर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि उपहार में क्या है और उसे चुरा लूंगा। वो आदमी छोटू के घर चोरी करने जाता है। जैसा उसने सोचा था ठीक उसी तरह से
छोटू गहरी नींद में जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। वो आदमी कहता है, ये असल में मानुष है या कुंभकर्ण? इस आवाज को सुनते ही मेरे तो कान फट रहे हैं। ये तो असल में दिखने में एक बड़े हाथी की तरह दिखता है। ये किसी पर गिर जाए तो मानो वो मर ही जाएगा। वो ऐसा सोचता रहता है। इसी बीच छोटू उठता है और नींद में इधर उधर फिरता रहता है। उसे देखकर आदमी कहता है, हे भगवान, क्या इसे भी नींद में इधर उधर घूमने की आदत है? मैं तो मर गया भगवान। वो ऐसा सोचता है। तब फिर से छोटू अपनी जगह पर वापस आकर सो जाता है। हे माँ, बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया तुमने। ये कहते हुए वो फिर से उपहार की तलाश शुरू करता है। इसी बीच किसी चीज को उसका हाथ लगकर वो नीचे गिर जाती है। उस आवाज से छोटू नींद से जाग जाता है। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आदमी बिल्ली की तरह चिल्लाता है, अरे, ये शैतान बिल्ली को अभी आना था क्या? कहते हुए वो उठता है। वो अपने बगल में छड़ी को फेंकता है और वो छड़ी उस आदमी को लग जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे यार, ये तो बिल्ली नहीं है, चोर है, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, पकड़ो इसे। तुरंत ही वो आदमी वहां से भाग जाता है। इतनी हिम्मत, मेरे घर आता है, मेरी मार से चला गया कमीना। ये कहते हुए वो आराम से सो जाता है। वो आदमी बाहर जाने के बाद कहता है, छोटू, ये तुमने क्या किया? तुमने जो छड़ी फेंकी उससे मेरा सर चकनाचूर हो गया। इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों के घर में नहीं घुसना चाहिए। ये कहते हुए वो निकल जाता है। आइए अगले भाग में देखते हैं कि क्या होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।